रिलेशंस नेपाल के साथ रहे हैं हिस्टोरिकली, दुनिया में किसी और देश के साथ नहीं है। इंडियंस और नेपालीज बिना पासपोर्ट वीजा के ना सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बल्कि एक दूसरे की कंट्रीज में काम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से रिलेशंस खराब होने लग रहे हैं। अभी रिसेंटली नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस फैलाने के लिए नेपाल में। ऊपर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक्यूज किया इंडिया को कि इंडिया कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है नेपाल का। दोनों कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लग रहा है। तो क्या है ये बॉर्डर डिस्प्यूट, क्यों इसकी शुरुआत हुई और कौन यहां पर सही है, इंडिया या नेपाल? ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। एक कंट्रोवर्सी आज से कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया में आई जब नेपाल ने अपने देश का एक नया नक्शा निकाला, अपनी कंट्री का एक नया मैप निकाला और एक ऐसा एरिया अपने मैप में इंक्लूड किया इन्होंने नेपाल के अंदर जो पिछले मैप्स में नहीं किया था, जो एरिया एक्चुअली में आज के दिन इंडिया के कंट्रोल में है। कौन सा एरिया है एग्जैक्टली आप इनका नया मैप देखेंगे तो जो नॉर्थ वेस्ट टिप है नेपाल की, एक ट्रायंगुलर सा एरिया बाहर आ रहा है, ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एरिया दोस्तों एक्चुअली में ईस्टर्न मोस्ट टिप है उत्तराखंड की। क्या है इस एरिया में? ये अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जो नॉर्थ मोस्ट गांव कह सकते हो, जगह कह सकते हो है, वो है लिम्पियाधुरा। इसमें जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है इसका वो है लीपू लेक पास, और साउथ वेस्ट पे गुंजी आता है और काला पानी है इसके साउथ में। तो इन तीन जगहों के बेसिस पे इस एरिया को डिफाइन किया गया है, लिम्पियाधुरा, लीपू लेक और काला पानी। नेपाल का मानना है कि ये एरिया राइटफुली नेपाल को बिलोंग करता है और इंडिया का मानना है कि ऑब्वियसली ये एरिया इंडिया का है। इससे पहले हम इस सवाल पर जाएं कि कौन यहां पर सही है, क्या इस जमीन की हिस्ट्री है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक्चुअली में दो इवेंट से हुई थी जो करीब आज से 6 महीने पहले हुए थे। पहला इवेंट था नवंबर 2019 को कि मोदी सरकार ने एक नया मैप रिलीज किया इंडिया का, जिसमें जो काला पानी का रीजन था वो इंडिया के अंदर माना, जिससे नेपाल की गवर्नमेंट खुश नहीं हुई। और दूसरा इवेंट है 8 मई 2020 का, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक नई रोड इनॉग्रेट करी, करीब 80 किलोमीटर की रोड जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जाती है और इस डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरती हुई लीपू लेक तक पहुंचाती है। इस रोड का पर्पस बताया गया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसके ऊपर है तिब्बत, जहां पे कैलाश मानसरोवर है। इस रोड के बनने से पहले जो कैलाश मानसरोवर पे यात्री जाते थे उन्हें सिक्किम से होकर जाना पड़ता था, 5 दिन की ट्रैक होती थी। इस रोड के बनने के बाद ये गाड़ी से इस चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद सिर्फ 2 दिन की ही ट्रैक हुई। इस रोड के इनॉग्रेट होने के बाद नेपाल सरकार इससे बहुत नाराज हुई, क्योंकि इनका मानना था ये लीपू लेक पास नेपाल के अंडर आता है और इनका ये भी मानना था कि अगर इंडिया को रोड बनानी ही थी यहाँ पर तो नेपाल के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, एग्रीमेंट करनी चाहिए थी ये करने से पहले। इसके रिस्पॉन्स पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये जो एरिया है ये कंप्लीटली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है और इसलिए हमने नेपाल से कोई बात नहीं करी, हमने अपनी कंट्री के अंदर रोड बनाई है, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हालत बद से बदतर हो गई जब नेपाल में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मई को इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे चाइना का हाथ है। नेपाल में और गुस्सा हो गए इसको लेकर लोग और फिर नेपाल की सरकार ने अपना नया मैप निकाला जिसको लेकर ये पूरा डिस्प्यूट सामने आया। तो सवाल ये उठता है यहां पर कि डिस्प्यूटेड रीजन एक्चुअली में डिस्प्यूटेड क्यों है और राइटफुली किस कंट्री को ये बिलोंग करता है। आइए इसकी हिस्ट्री देखते हैं। पहले हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले 1800s में, जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे नेपाल की तरफ एक्सपैंड करने की और नेपाल में उस वक्त एक किंगडम था, किंगडम ऑफ गोरखा। ब्रिटिशर्स के बीच में और नेपाल के किंगडम के बीच में लड़ाई हुई, इसको कहा जाता है एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1814। 2 साल तक ये लड़ाई चली 1816 तक, जिसके बाद एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये डिसाइड करने के लिए कि ब्रिटिशर्स कितने एरिया को कंट्रोल करेंगे और नेपाल का जो किंगडम है वो कितने एरिया को कंट्रोल करेगा, कितना एरिया दोनों कंट्रीज को मिलेगा उस वक्त। ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपना सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया लूज कर दिया, वो एरिया ब्रिटिशर्स के पास चला गया और जो नेपाल का खुद का किंगडम था उसे डिफाइन करने के लिए 2 नदियों का इस्तेमाल किया गया। नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी वो महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग होगी और जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी वो मेची रिवर के अकॉर्डिंग होगी। आज के दिन भी दोस्तों अगर आप नेपाल और इंडिया की वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री देखेंगे क्या है तो वो इन दोनों नदियों के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करी गई है। नदी के साथ साथ नेपाल और इंडिया का बॉर्डर चलता है। अब प्रॉब्लम आती है नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पे। अगर आप इस महाकाली नदी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो तो मैं आपको मैप खोलकर दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है। एप्पल मैप्स में बाउंड्रीज को इस रेड लाइन से डिफाइन किया गया है। अगर मैं जूम इन करता हूं तो आप देखेंगे ये रेड लाइन नदी के अकॉर्डिंग चलने लग रही है। इससे देख सकते हो आप कि कैसे पूरा का पूरा इंडिया नेपाल का बॉर्डर इस नदी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूं इस नदी में तो आप देखेंगे ये नदी चले जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहां पर
जहां पर ये नदी दो में बट जाती है। एक्चुअली दो में बटना सही नहीं होगा, ये एक्चुअली में मैं अपस्ट्रीम जाने लग रहा हूं। तो दो सोर्सेस से नदी आने लग रही है। कौन से सोर्स को यहां पर चूज किया जाए बॉर्डर डिफाइन करने के लिए? अगर आप जूम इन करके देखेंगे यहां पर, तो इनमें से एक सोर्स क्लियरली प्रॉपर नदी जैसा दिख रहा है और दूसरे वाला पतली सी नदी दिख रहा है। तो सेंस, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि मोटे वाले को यहां पर यूज कर लो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो वाली प्रॉपर नदी है यहां पर। तो शुरुआत में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने भी यही किया। ये जो मोटे वाला पार्ट है नदी का, जो वेस्ट वाला पार्ट है, उससे बॉर्डर डिफाइन किया। तो ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स बनाए अपने, उसमें इस वेस्ट वाली नदी को ही यूज किया गया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, और नेपाल को ये एक्स्ट्रा रीजन मिल गया। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया मैप है 1827 का, और इस मैप में ब्रिटिशर्स ने वेस्ट वाली नदी को चूज किया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए। यानी ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पार्ट है, जिसके बारे में आज कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नेपाल किंगडम के पास गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ लैंड हमने नेपाल किंगडम को दे दिया है, इसकी काफी जरूरत है, हमें काफी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पीस ऑफ लैंड की, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड करते वक्त ये काम आएगा। तो बड़ी चालाकी से कुछ 30-40 सालों बाद 1860s में ब्रिटिशर्स ने अचानक से अपना नक्शा बदल डाला। अपने मैप्स में वो ईस्ट साइड वाली रिवर को एज अ बाउंड्री बताने लग गए एकदम से। तो ये जो 1865 का आप एक मैप देख सकते हैं हम स्क्रीन पर, इस मैप में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने ईस्ट साइड वाली नदी को यूज किया एज अ बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल। उस वक्त दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ये छोटा सा लैंड था और नेपाल के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा यूज का नहीं था। इसमें ना के बराबर लोग रहते थे, बहुत डिफिकल्ट टेरेन था, और सिर्फ एक रास्ता गुजरता था इससे, जो पिलग्रिमेज रूट था कैलाश मानसरोवर तक जाने।